सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द इंजीनियर सेटअप। भाई आज की वीडियो कंप्लीटली एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले जो कि हमारे लामिस थ्योरम का है। इसके पहले यदि हमने आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स मैकेनिक्स की कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं वो चैनल के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक दी गई है, वहां से आप मैकेनिक्स की पूरी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। उसमें मैं एक मैराथन क्लास का सेशन लिया, उस मैराथन क्लास में सारे टॉपिक्स क्लियर किए गए। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले जो कि मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि हमारा लामिस थ्योरम है। लामिस थ्योरम क्या होता है, इसका पूरा डेरिवेशन एक वन शॉर्ट वीडियो में सारा कंप्लीट किया गया है। तो जाकर के सबसे पहले मैकेनिक्स की मैराथन क्लास आप दे सकते हो। हालांकि आज की इस वीडियो में कंप्लीटली क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि काफी ज्यादा इजी है और पूरा कॉन्सेप्ट लामिस थ्योरम का अप्लाई होने वाला है। चलिए क्वेश्चंस को रीड करते हैं, उसके बाद सारी चीजों को समझाते हैं कि लामिस थ्योरम होता क्या है, लामिस थ्योरम कैसे यूज होता है। ये सारी चीजें पहली बात मैं डिटेल में समझा चुका हूं, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वहां भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको जो चीजें याद है या जो आप समझे, यदि आप नहीं समझे तभी आपको समझ में आ जाए, नहीं तो साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। क्वेश्चन में यहाँ नोट नहीं करूंगा क्योंकि मैं डायरेक्टली ले लिया हूँ, क्वेश्चंस में लिखने से कोई फायदा नहीं, आपके सामने स्लाइड में ऐसे मैं शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो लामिस थ्योरम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो डियर, क्वेश्चन रीड कर सकते हो। जैसा कि फिगर में आपको क्या शो हो रहा है, इधर क्या हमारा जो दृश्य बना है यही हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। क्या है क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स P, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स P एज शो ऑन फिगर कीप द वेट ऑफ 100 किलोन्यूटन इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब कि क्या है, जो क्या हमारा जो फोर्स लग रहा है, जो हमारी तरफ फोर्स लग रहा है वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है। फोर्स P हमें क्या है, फोर्स P क्या है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लग रहा है। आगे क्या लिखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P एंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ इसका P जो हमारा P फोर्स है एंड साथ साथ हमारी जो स्ट्रिंग है इसमें क्या टेंशन फाइंड करना है। टेंशन को फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, लामिस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले आपको लामिस थ्योरम मालूम होना चाहिए, तो लामिस थ्योरम को आप डिस्क्राइब थोड़ा बहुत कर देते हैं। देखिए लामिस थ्योरम का जो क्वेश्चन होगा अप्लाई कहाँ होगा, कैसे यूज कहाँ होगा, जब क्या तीन फोर्स होंगे। क्या तीन फोर्स, पहली बात याद रखिएगा, पहली बात कितने फोर्स होने चाहिए, तीन फोर्स, और तीनों क्या होने चाहिए, तीनों कोप्लेनर और कॉन्करेंट होने चाहिए। क्या है, तीनों कोप्लेनर और कॉन्करेंट होने चाहिए। इसका क्या होता है, कोप्लेनर और कॉन्करेंट मतलब कि तीनों फोर्स जो है एक ही प्लेन होनी चाहिए, और कॉन्करेंट मतलब कि फोर्स ऑफ एक्शन लाइन एक ही पॉइंट से पास होकर के जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें है। तो हमारा फोर्स क्या है, हमारा लामिस थ्योरम अप्लाई वहां होगा जहां डियर हमारे तीन फोर्स होंगे। क्या है, हमें हमारे कहा जहां तीन फोर्स होंगे एंड साथ साथ फोर्स की डायरेक्शन भी एक सेम होगी। मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन या तो इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। मतलब कि दो कंडीशन अप्लाई करना है। पहली बात तो देखना है तीन फोर्स होने चाहिए हमारा, और दूसरी चीज हमारी फोर्स की डायरेक्शन है वो भी सेम होनी चाहिए। चलिए यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइड में आपको शो होगा, तो इसको मैंने पहले से ऑलरेडी बना दिया और क्वेश्चन रीड करने से कोई लिखने से कोई मतलब नहीं, मैंने आपको शो कर दिया है बाय रीडिंग। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्ट्रिंग इसमें हमें और P में हमें क्या है, हमें क्या है वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को लगाना। देखिए हमारा क्या 100 किलोमीटर का ये क्या वेट है, ये हमारा मान लीजिए W क्या है 100 किलोमीटर का वेट है। तो सबसे पहले करते क्या है, इसका FBD बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, इसको हम नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाम दे देते हैं। ये हमारा A हो गया, हमारा ये B हो गया, ये O हो गया, ये C हो गया। ठीक है, यहाँ फोर्स P लग रहा है तो हम क्या है इसका FBD बना लेते हैं ज्वाइंट O पे। ज्वाइंट O पे क्या करते हैं, FBD क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम होता है। क्या है इसमें फ्री बॉडी डायग्राम सिंपली क्या है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन इस साइड करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ, लेकिन इसमें विद लॉजिक सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो लॉजिक यही है कि तीन फोर्स होने चाहिए भैया, और तीनों की क्या डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम मतलब कि यदि आउटवर्ड है तो आउटवर्ड, इनवर्ड है तो इनवर्ड। तो हमारा क्या है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं सिंपली। जब कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये हमारा जो ज्वाइंट हुआ है इस पर क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो आपका कुछ इस प्रकार से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स P है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा हो गया। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स P हो गया डियर, ये हमारा क्या है टेंशन इसमें फाइंड करना है। तो हमारी क्या है, देख सकते हो कि तीनों जो फोर्स है इनकी फोर्स की डायरेक्शन यार सब सेम है। मतलब कि टेंशन में सारी चीजें क्या है, आउटवर्ड बाहर की ओर जा रही है या इनवर्ड होनी चाहिए। तो डायरेक्शन को भी ध्यान रखना है, साथ साथ फोर्स तीन होने चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके बीच का एंगल कितना है, जो कि फिगर में आपको शो हो रहा होगा ऑन फिगर। एंड अब क्या है, यहाँ हमारा क्या है, देख सकते हो हमारा ये क्या है, ये हमारा डियर 80 डिग्री है। क्या है, ये हमारा 80 डिग्री है। तो थोड़ा इसको हम यहाँ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा 80 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी हमारा डियर क्या हो, ये भी हमारा 80 डिग्री होगा। ठीक है, 80 डिग्री होगा, ये आप जानते हैं। तो ये हमारा 80 डिग्री हो गया, ओके 80 डिग्री हो गया, और साथ ही साथ ये हमारा क्या हो गया, ये 90 डिग्री होगा। क्लियर है, इतना समझ में आएगा, इतना समझ में आया। ये हमारा 90 हो गया, हमारा क्या हो गया 90 हो गया, हमारा 80 हो गया। अब क्या है, ये रिमेनिंग एंगल, ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, तो आप जानते हैं सर्किल का पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में जब इसको आप घटाएंगे 180, ये हमारा टोटल कितना बचेगा, ये यार बचेगा हमारा 100। आप ऐसे भी देख सकते हो, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमारे क्या है, एंगल्स निकल गए। एंगल निकालना क्यों जरूरी, क्योंकि लामिस थ्योरम आप जानते हैं हमारा क्या आता है,
कोई फोर्स P होता है, उसके साथ जो बचे हुए दो फोर्स होते हैं उनके बीच का एंगल लिया जाता है, रेशियो होता है, सिंपल है। पूरा डेरिवेशन यार मैंने क्या पूरा डेरिवेशन करा के रखा भाई, एक मैकेनिक्स की 1 शॉर्ट क्लास है, उस क्लास का आप देख लीजिएगा, वहां आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बाकी यहाँ हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में फोकस करते हैं। हमें टेंशन निकालना क्या है, हमें स्ट्रिंग एंड साथ साथ P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल हो गया। अब जानते हो हमारा क्या होता है, हमारा क्या होता है लामिस थ्योरम क्या होता है, P बाई, इसको प्रूव भी करवाया हूँ, P बाई साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा, Q बाई हमारा क्या होता है साइन बीटा, एंड साथ ही साथ क्या होता है R बराबर R बाई मतलब साइन गामा होता है। तो ये सारी चीजें अप्लाई करके हम एकदम इजीली क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। P क्या है, कोई फोर्स P रहेगा, उसके अलावा जो दो फोर्स होंगे उनके बीच का एंगल, तो ये हमारा फोर्स P है और हमारा क्या है हमारा इसके बीच, उसके अलावा जो दो फोर्स हैं, दो फोर्स क्या है हमारे, ये हमारा हो गया, मान लीजिए इसको, मान लीजिए इसको नाम दे दीजिए स्ट्रिंग, ये मान लीजिए Q है, टेंशन Q आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और एक नोन हमारा क्या है, एक नोन हमें मालूम है 100 किलोमीटर है, ठीक है, तो इसको 100 किलोमीटर रख देते हैं या न्यूटन रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट आपको समझना है, जस्ट डियर आपको सिर्फ समझना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अप्लाइंग लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम क्या होती है, P बाई साइन अल्फा हमारे क्या होता है डायरेक्टली क्या है प्रोपोर्शनल होता है, मतलब यही हमारा जो फोर्स P होता है उसके अलावा जो दो रिमेनिंग फोर्स होते हैं उनके बीच के एंगल साइन के क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। हालांकि ये हमारा डेरिवेशन पूरा है, इसमें एक लंबा हो जाएगा, साइन रूल लगा करके हम इसको क्या है प्रूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करते क्या है, हम अपना क्या सकते लामिस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम लामिस थ्योरम को अप्लाई करते हैं और हमारे जैसे देख सकते हो हमारा क्या P है, इसके बीच में एंगल कितना है, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, हमारा 90 डिग्री है, हमारा 80 डिग्री है, हमारा 100 डिग्री है। तो लामिस थ्योरम का यूज करके P बाई आप लिख सकते हो, वी नो दैट हम जानते हैं P बाई साइन, क्या लिख लीजिए साइन, अभी एंगल नहीं लिखते हैं, क्यू बाई हमारा साइन, अभी एंगल लिख देते हैं, ठीक है। R इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन, ठीक है। एंगल अब लिखते हैं, देखिए हमारा क्या है, लेट्स सपोज ये हमारा क्या है P फोर्स है, तो ये साइन का जो एंगल लेंगे वो कौन लेंगे, उसके अलावा जो दो फोर्स होंगे उनके बीच का एंगल। तो इसके अलावा भाई दो फोर्स हमारे ये है, ठीक है, ये 100 किलोमीटर नीचे की ओर लग रहा है इधर, और हमारा क्यों उधर लग रहा है, तो इसके बीच में एंगल कितना हो गया, इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 170। तो हमारा क्या हो जाएगा P बाई 170, ठीक है। और यहाँ एंगल कितना लेंगे, तो हमारा मान लीजिए Q फोर्स है, Q फोर्स के अलावा जो दो फोर्स है उनके बीच का एंगल भाई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, उसके अलावा जो दो फोर्स है ये हमारा फोर्स हो जाएगा तो 90 डिग्री, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। उसके अलावा डी आप देख सकते हो जो R है, देखिए R की वैल्यू देख सकते हो, P क्यू R है, R की वैल्यू क्या है 100 है, तो यहाँ 100 आप रख सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम R के स्थान पे डायरेक्टली 100 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 100 रख सकते हैं। तो साइन के साथ क्या रहेगा, इसके अलावा जो देखिए ये फोर्स है, तो इस फोर्स के अलावा जो दो फोर्स है उनके बीच एंगल, तो ये कितना एंगल है 100 डिग्री भाई, ये P फोर्स है, ये Q फोर्स है, इसके अलावा दो फोर्स कौन है P और Q, इसके बीच का एंगल कितना है 100 डिग्री। तो यहाँ क्या हम साइन 100 रख देंगे, ठीक है, 100 रख देंगे, तो ये 100 हटा ही देते, कोई दिक्कत नहीं, R की वैल्यू 100 है, आप देख रहे हैं, ठीक है, 100 की यूज है। अब क्या करते हैं, हम P की वैल्यू निकालना है, इससे कंपेयर कर देते हैं, Q की वैल्यू निकालना है, इससे कंपेयर कर देते हैं। चलिए P की वैल्यू निकालते हैं, P अपॉन साइन 170 डिग्री अपॉन ये हमारा क्या होगा, R की वैल्यू कितनी 100 है, 100 किलोमीटर, एंड साथ साथ हमारा क्या है साइन 100 हो जाएगा, ठीक है, साइन 100 हो जाएगा। अब क्या ये देख सकते हो हमारा P की वैल्यू कैसे निकलेगी, P इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू साइन 170, क्या है 170 अपान में क्या हो जाएगा साइन 100, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप, क्या इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से ही निकल पाएगी, क्योंकि आपकी वैल्यू इसकी वैल्यू आपको मालूम नहीं होगी। तो हम क्या कैल्सी का यूज करते हैं भाई, कैल्सी जो हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसका यूज करना जान लो और उसको परचेज कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है अभी लिए ही नहीं होंगे, बाकी कोई नहीं, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। P की वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना यार, सिंपली क्या है आप क्या डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। P इक्वल टू क्या है, P इक्वल टू हमारा, तो देखिए क्या कैल्सी से सॉल्व करने के बाद यार हमारा वैल्यू निकल के आ चुकी 17 पॉइंट क्या है 17.63 किलो न्यूटन, ठीक है। अपना सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैल्सी चलाना मैंने ऑलरेडी क्या है इस पे एक वीडियो बना के रखा, क्या है वीडियो बना के रखा है, तो वहां से जाकर के इसको वॉच कर लीजिए भाई। कैल्सी का कैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर के यूज करते हैं, यूज करना आपको जानना जरूरी है। अब बात करते हैं, हमें फोर्स P निकल गया हमारी जो की ये वैल्यू थी, एंड साथ में हमें टेंशन निकालना है, किसमें स्ट्रिंग जो हमारी वो ए है उसमें क्या हमें स्ट्रिंग में हमें क्या टेंशन निकालना है, तनाव निकालना है। तो उसको निकालने के लिए भाई कंपेयर किससे करना पड़ेगा, हमें इसको इससे कंपेयर कर लेना पड़ेगा। चलिए इसको कंपेयर कर लेते हैं भाई। साइन क्या हो जाएगा, क्यों भाई साइन 90 डिग्री हो जाएगा, एंड साथ ही साथ क्या है आर जो की हमारी 100 वैल्यू है इसकी 100 किलो न्यूटन, एंड साइन क्या है 100, ठीक है। तो साइन 100 इसकी वैल्यू क्या है डायरेक्टली निकाल लेते हैं भाई, क्यू इक्वल टू 100 हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। अब क्या है साइन 90 इधर हो जाएगा, साइन 90 अपॉन में क्या है साइन 100। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना यार, कैलकुलेटर का यूज करिए, यहाँ से डायरेक्टली क्या है निकाल सकते हो। तो हमारा क्या है कि साइन, देखिए कैल्सी का यूज करना सिखाया हमें,
100 मल्टीप्लिकेशन क्या है, साइन 90 की वैल्यू जानते हो, साइन 90 हमारा हो गया डिवाइडेड बाई साइन 100, ठीक है, साइन ऑफ 100। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है हमारी, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है जो कि हमारा क्यू है, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 101 साइन डिवाइडेड बाई साइन 100, साइन 100, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 101.54 ऐसे कुछ करके आ रहा है, मतलब क्यू की वैल्यू जो आ रही है 1.54 किलो न्यूटन आ रहा है। मतलब कैसे तो कि जो हमारा टेंशन है, जो हमारा तनाव है, जो हमारी स्ट्रिंग है, उसमें क्या है कि टेंशन इतना आ रहा है, तो वैल्यू हमारे क्या है, मेन मैटर ये करता है कॉन्सेप्ट को समझना। बेसिकली आपका ये जो रूल है ये अप्लाई होगा जब तीन फोर्स होंगे, डायरेक्शन सेम होगी, इनवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी, एंड साथ ही साथ क्या है, तीनों फोर्सेस कोप्लेनर कॉन्करेंट होंगे। व्हेन द ऑल फोर्सेस आर पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट इज नोन एज कॉन्करेंट फोर्सेस, बट व्हेन द ऑल फोर्सेस पासिंग फ्रॉम सेम वन प्लेन, तो वो हमारे क्या हो जाता है, कोप्लेनर हो जाता है। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, तो उसको जाकर के आप मैकेनिक्स की क्लास देख लीजिए। हालांकि क्वेश्चन काफी सिंपल था, वो सिंपल ही लिया है, जस्ट हमें ये समझाना था कि कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होगा। जब तीन फोर्स हो जब तीन फोर्स हो तभी आपको अप्लाई करना है, और फोर्स की डायरेक्शन को देख लेना है, तब आप लामिस थ्योरम का यूज करके टेंशन फोर्स वगैरह निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा भाई कैसे चीजें रहने वाली। जस्ट ये हमारा क्या है, प्रूविंग भी मैं उसको करा चुका हूँ, तो ऑलरेडी क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लीजिएगा। बाकी इनमें क्या है, लिख सकते हो, अब ज्यादा लिखना नहीं, लिखने में टाइम लगता है, तो ये हमारा बेसिक से क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप यार आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट्स रहता है तो डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, बाकी आप कैलकुलेटर सब निकाल सकते हो, कैलकुलेट सकते हो, ये सारी चीजें कैलकुलेटर से ही आएंगे। मिलते हैं चैनल पे नए दोस्त, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएंगे। ओके।